हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका क्लास 12th का विस्तार बुक से चैप्टर नंबर 2 यानी द टाइगर किंग का रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू नाउ। अभी करेंगे हम लोग कौन सा, जितने सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं चैप्टर नंबर 2 के सारे एमसीक्यू देखने वाले हैं। जिसको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। चलते हैं, 43 क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए थे, अब करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन के आगे सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखते हैं कितने सारे क्वेश्चन हैं, कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो 43 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ तक हो चुका था। अब देखते हैं 44 नंबर का। वीडियो को लाइक कर देना है ना। बात करते हैं आगे। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है व्हाट रिस्क डिड द महाराजा फेस ड्यू टू हिज रेफ्यूजल टू द ब्रिटिश ऑफिसर। ब्रिटिश अधिकारियों को जब मना कर देता है वह कि नहीं तुम किस चीज़ की हंटिंग नहीं कर सकते, टाइगर की हंटिंग नहीं कर सकते, तो इसके कारण महाराजा को किस चीज़ का खतरा का सामना करना पड़ा था। उसको डर था कि कहीं उसका सिंहासन छीन ना जाए, है ना। तो लॉस ऑफ हिज थ्रोन, अपने सिंहासन छीनने की बात कही है कि बार बार जितने सारे ब्रिटिश अधिकारी थे उसको मना कर दे रहे थे, तो इसी बात का तो खतरा था कि भैया कहीं हमारे सिंहासन पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर बोल रहा है यहाँ पर क्या, व्हाट डज दिस पैसेज हाईलाइट अबाउट द महाराजास करेक्टर। मतलब मान लो कि एक पैसेज दे देगा, है ना। कई बार पैसेज देकर के भी क्वेश्चन आंसर पूछेगा, तो बोलेगा कि बताओ पूरे कहानी के मतलब कोई भी पैसेज दे देगा, बोलेगा कि कौन से स्वभाव के बारे में बता रहा है महाराजा का। तो ऑब्वियस सी बात है कि ही वॉज प्राउड एंड ब्रेव। एक तो वह बहुत ही ज़्यादा घमंडी था और बहुत ही ज़्यादा साहसी भी था, दिखाया गया है। इवन अगेंस्ट ब्रिटिश प्रेशर, यहाँ तक कि ब्रिटिश ऑफिसर जब प्रेशर दे रहे थे हंटिंग के लिए, उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा ब्रेव था और बहुत ज़्यादा घमंडी भी था एक तरीके से, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। केयरलेस और लेजी तो नहीं था, कहीं नहीं बोला गया। सेल्फिश और टिमिड, डरपोक भी नहीं था। डरपोक रहता तो ब्रिटिश ऑफिसर के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता, जी साहब कर लीजिए हंटिंग, है ना, लेकिन ऐसा तो था नहीं, तो वो ब्रेव था। फिर अगला बोला ही वॉज सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी, बट ओबीडियंट। ओबीडियंट तो था ही नहीं, सुपरस्टिशियस तो था थोड़ा सा, लेकिन ओबीडियंट बिल्कुल नहीं था। सुपरस्टिशियस कैसे था, अंधविश्वासी कैसे था, अंधविश्वासी इसलिए था क्योंकि वह एक ज्योतिषी के कहने पर सारे टाइगर को मारने चला जाता है ना। अंधविश्वासी है एक तरीके से, फैक्ट थोड़े है कि अगर किसी ने बोल दिया तुम इस दिन मरोगे उसी दिन मरोगे। तो मैं एक कहानी बताता हूँ इसके ऊपर, जरा समझो। यहाँ पर एक कहानी बताता हूँ कि अगर एस्ट्रोलॉजर की बात अगर सही होती तो ऐसा हर कोई जान जाता कि उसे कब मरना है, कैसे मरना है। तो ऐसा संभव नहीं है, ये सुपरस्टिशस है, सुपरस्टिशन है, यानी कि एक तरीके का अंधविश्वास है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी स्टोरी। एक बार एक राजा की पत्नी के बारे में उसका जो राज ज्योतिष होता है, यानी कि राज्य का जो सबसे बड़ा ज्योतिष होता है, वो भविष्यवाणी करता है कि राजा जी आपकी जो पत्नी है वह इतने साल के बाद मर जाएगी। तो राजा एक दिन परेशान रहा, 2 दिन परेशान रहा, बहुत ज़्यादा परेशान रहा कि मेरी बीवी मर जाएगी, इतनी सुंदर और सुशील है ना, इतनी भोली है, मर कैसे जाएगी। उसके दिमाग में आता है कि अच्छा कहीं ये एस्ट्रोलॉजर जो है वो झूठ मूठ की तो बातें नहीं कर रहा है ना। तो बुलाता है एस्ट्रोलॉजर को, बोलता है इधर आ। परेशान हो जाता है एक सप्ताह से उसके भविष्यवाणी को सुन करके, बोलता है इधर आ। सबके सामने एक पूरा महफिल जमाता है, वहाँ पर सारे जितने मंत्रीगण होते हैं सबको बुलाता है, और जितने महान महान लोग होते हैं सबको बुलाता है, सारे एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाता है, और एक वह भी एस्ट्रोलॉजर को बुलाता है जो प्रेडिक्शन किया था कि उसकी बीवी कुछ दिनों के बाद मर जाएगी। तो बोलता है कि बता एस्ट्रोलॉजर, बता ज्योतिष, तू कब मरेगा। तो बोलता है कि मैं 80 साल के बाद मरूंगा, ऐसे ऐसे मरूंगा, पूरा डिटेल बता दिया। तुरंत राजा तलवार निकाला और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। तो बोलता है, सब लोग हंसने लगे कि देख अभी ये बोल रहा था 80 साल के बाद मरेगा, मर गया बेचारा 80 सेकंड में। समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो कहने का मतलब ये सुपरस्टिशन ही है एक तरीके से। साइंस इसको बताया गया है, मतलब कि जो एस्ट्रोलॉजी है ना, इसको कहीं ना कहीं साइंस बताया गया है, वो अलग की बात है। लेकिन हर कोई बात अगर सत्य हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है ना। कई बार होता है कि कर्म करके भी, अच्छे अच्छे कर्मों को करके भी एस्ट्रोलॉजी की बात को झुटलाया जा सकता है, उसको गलत साबित किया जाता है। अपने हाथ की रेखा को जब बदला जा सकता है मेहनत करके, तो क्यों नहीं प्रेडिक्शन को बदला जा सकता है कि नहीं। तो इंस्टेड ऑफ बहुत सारे ऐसे जो बॉडीगार्ड होते हैं उसको रखने के बजाय वो क्या करता है, बाघ को मारने ही निकल पड़ता है ना। तो एक सुपरस्टिशन को भी बताया गया है। लेकिन यहाँ पर ये बात तो सही है, लेकिन वो ओबीडियंट था, ऐसी बात बिल्कुल नहीं, वो किसी का ओबीडियंट नहीं था, बहुत ही हठी किस्म का राजा था, है ना। तो देखोगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका बी नंबर होता है ना, कि किस स्वभाव के बारे में राजा को बताया गया है कि वह बहुत ही ज़्यादा घमंडी था, प्राउड था, है ना, ब्रेव था,
बहादुर तो था ही। क्यों था? क्योंकि इवन अगेंस्ट ब्रिटिश प्रेशर के आने के बावजूद भी वह मना कर देता था कि तुम यहाँ पर टाइगर की किलिंग नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते। फिर अगला क्या बोल रहा है जरा देखो, वॉट डिड द ब्रिटिश ऑफिसर एक्चुअली डिजायर, ब्रिटिश अधिकारी वास्तव में चाहता क्या था? तो चाहता था क्या? टू बी फोटोग्राफ्ड विथ अ डेड टाइगर होल्डिंग ए गन, एक मरे हुए बाघ के साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, जहां पर वो बंदूक पकड़ के खड़ा हो सके और लोगों को बता सके देख मैं ही मार दिया, भले वो मारा हो या ना हो, बस फोटो खिंचवाने का शौक था। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्या बोला है जरा देखो, वाई डिड द महाराजा रिजेक्ट द ऑफिसर प्रपोजल, यहाँ बोला महाराजा ने अधिकारी का प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों ठुकरा दिया? ही वॉज अफ्रेड अदर ऑफिसर्स वुड डिमांड द सेम, वह डरता था राजा कि कहीं सारे ऑफिसर यही बात पर ना अड़ जाएं कि उसको तुमने मारने दिया फलाने ऑफिसर को, तो मैं भी बाघ को मारूंगा, है ना, और बाघ को इस तरीके से सब मारते जाएंगे तो बाघों की संख्या खत्म हो जाएगी, तो फिर मैं 100 बाघ को मारने का टारगेट कब पूरा करूंगा, इसी बात से डरता था। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे सेंटेंस दिए गए हैं आपके बुक में, है ना, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पर फिर देखते हैं, यहाँ पर दिया है, अच्छा इतने सारे 86 क्वेश्चन के अगर तुम प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो क्वेश्चन को जैसे तैसे भी घुमा करके अगर एग्जाम में देता है तो डेफिनेटली तुम आंसर को सही करके आ पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब तो। बात करते हैं, जैसे ऑफलाइन का क्लास है तो ऑफलाइन क्लास में मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, पूछ के खड़ा करके पूछता हूँ तो पता चल जाता है कौन बच्चे कितना पढ़ के आए हैं नहीं। लेकिन अगर तुम हमारे ऑफलाइन क्लास के बच्चे नहीं हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि मेजरमेंट तो हो सके तुम्हारी तरक्की का, तुम्हारी लर्निंग का। कैसे मेजरमेंट करोगे, कैसे मापोगे कि तुम कितने पानी में हो? तभी मापोगे जब तुम टेस्ट में अच्छे स्कोर करोगे। तो टेस्ट को अगर अटेम्प्ट करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करना, मतलब उस व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर मैसेज करना, मैं ग्रुप को ज्वाइन करा दूंगा। बात करते हैं यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट डेंजर डिड द महाराजा फेस ड्यू टू दिस रिफ्यूजल, जब मना कर देता है राजा किसको, सारे ऑफिसर को, कि नहीं तुम हंटिंग नहीं कर सकते टाइगर को, तो महाराजा को किस तरीके का सामना करना पड़ा था? लॉस ऑफ हिज किंगडम, उसे डर था कि उसका किंगडम का नुकसान ना हो जाए, है ना, या फिर खो ना दे अपने थ्रोन को, थ्रोन कहने का मतलब राजगद्दी को। फिर आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हाट स्ट्रैटेजी डिड महाराजा एंड द दीवान डिवाइस का मतलब होता है योजना बनाना, है ना, टू अपीज द ब्रिटिश, अपीज का मतलब होता है खुश करना। तो ब्रिटिश ऑफिसर को खुश करने के लिए महाराजा और दीवान ने मिलकर के कौन सा योजना बनाया? तो योजना बनाया सेंट एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू द ऑफिसर्स वाइफ, ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को कुछ ऐसे करते हैं, मतलब उसकी बीवी को पटा लो, फिर ऑफिसर खुद ब खुद पट जाएगा, है ना, बीवी खुश, सब खुश, जमाना खुश, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों को सुधर जाना चाहिए, है ना, ये बदनामी अपने ऊपर कैरी नहीं करना चाहिए कि भैया मतलब हमारे खुशी के ऊपर ही हमारे पति का खुशी है ना। तो ये कहावत थोड़ी सी झुटलानी होगी सबको, है ना। तो चलो ये सब बात की बात है, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या आगे है, यहाँ पर हाउ मेनी डायमंड रिंग्स वर सेंट टू दुरेसैनी, दुरेसैनी का मतलब होता है ऑफिसर की वाइफ, है ना, ऑफिसर की वाइफ को कितने डायमंड के रिंग भेजे गए थे? तो 50 भेजे गए थे। कितना वापस आया था? तो 0/0 नहीं कह सकते मतलब 0 वापस आए थे। 0/0 का मतलब होता है, मैथ्स के अगर बच्चे हो तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटिव, मतलब भेजे 50 थे और मिल गए बहुत सारे, 2 4 5 बोरा मिल गया था अंगूठी, ऐसा नहीं है ना। तो ये अनडिफाइंड होता है, जिसको बोलते हैं इन्फिनाइट, बहुत सारा हो जाता है इसका मैंने। तो 0 नहीं, नील बट्टा सन्नाटा बोल सकते हैं, मतलब कि एक मूवी है ना नील बट्टा सन्नाटा, तो भाई 0 वापस आता है ना, लेकिन भेजे कितने थे? 50 भेजे थे, राजा बेवकूफ, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ बोल रहा है व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड आउटकम, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, है ना, आउटकम का मतलब रिजल्ट। इसका और भी बहुत सारा होता है, कंसिक्वेंस होता है इसका एक सिनोनिम, एक सिनोनिम होता है आफ्टर मैथ, मतलब इसका परिणाम क्या होगा। तो क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड आउटकम फ्रॉम द दुरेसैनी, दुरेसैनी से क्या अपेक्षित था, कौन से रिजल्ट का अपेक्षित था, कि कैसा वो बिहेव करेगी। तो अपेक्षित क्या था, राजा क्या अपेक्षा कर रहा था, अपेक्षा करने का मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, है ना, क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। शी वुड सेलेक्ट 1 और 2, एक या 2 रिंग को ही सेलेक्ट करेगी एंड रिटर्न द रेस्ट, और बाकी को लौटा देगी। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऐसे ही उम्मीद थी राजा को, किससे? उसकी ऑफिसर की बीवी से। यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है, व्हाट एक्चुअली हैपेंड आफ्टर द रिंग्स वर सेंट, अंगूठियों भेजे जाने के बाद वास्तव में क्या हुआ था। तो क्या हुआ था जरा बताओ। ऑल द रिंग्स वर रिटर्न, सारे रिंग्स को वापस कर दिए गए थे, बिल्कुल नहीं। द रिंग्स वर रिफ्यूज्ड, सारे अंगूठियों को अस्वीकार कर दिया गया था, नहीं। शी केप्ट ऑल द रिंग्स एंड थैंक्ड देम, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन होगा। सारे अंगूठी को रखते हुए बोली क्या, थैंक यू राजा जी, है कि नहीं, ऐसे करके एक चिट्ठी भेज देती है।
समझ गए? तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मतलब यहाँ पर महिलाओं के बारे में भी बताया गया कि देखो कितनी चतुर होती हैं, किस तरीके के मौके के फ़ायदे उठाती हैं, है ना। तो ऐसी महिलाओं से बच के रहना। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, हाउ मच द बिल फॉर द डायमंड रिंग्स, हीरे की अंगूठियों का बिल कितना आया था, कितना आया था बता दो। तो कितना आया था, 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये? नहीं भैया नहीं, 3 लाख रुपये आए थे उस जमाने के। 3 लाख रुपये अभी हो सकता है 300 करोड़ भी हो सकता है ना, अब फिर 30 करोड़ भी हो सकता है। तो उस समय 3 लाख रुपये के बिल आए थे 50 अंगूठी के। अगला है, हाउ डिड द महाराजा फील अबाउट स्पेंडिंग 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपये खर्च करने पर महाराजा को कैसा लगा, कैसा फील किया, कैसा फील किया भैया? हैप्पी, खुश तो था, बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं था। क्यों? क्योंकि ही सेव्ड हिज किंगडम, कम से कम चलो भैया, है ना, कम से कम क्या हुआ, कम से कम राज्य तो बच गया। 3 लाख रुपये गए तो क्या हुआ, कम से कम हमारा राज्य तो बच गया ब्रिटिश ऑफिसर से छीनने से, है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाराकिरी यूज्ड इन द चैप्टर, चैप्टर में जो हाराकिरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इस शब्द का मीनिंग क्या होता है? तो जापानीज वर्ड है ये, एक तरीके से जापानीज वर्ड है ना। जापानीज वर्ड है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये जापान में एक प्रथा है। क्या प्रथा है? रिचुअल सुसाइड का। रिचुअल सुसाइड कहने का मतलब धार्मिक आत्महत्या का। विशेष करके कौन से परंपरा में, कौन से प्रथा में? जापान के एक प्रथा में है। तो इसका मतलब होता है रिचुअल सुसाइड, सुसाइड कर लेना, हाराकिरी, है ना। और हाराकिरी किसके बारे में बताया गया कि कहीं टाइगर लोग फैमिली प्लानिंग तो नहीं कर रहे भैया, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या फिर सुसाइड कर रहे हैं, हाराकिरी कर रहे हैं। तो वहीं पर हाराकिरी बाघों के लिए इस्तेमाल किया गया चैप्टर में, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? रिचुअल सुसाइड, या फिर एक स्पेशली इन जापानीज ट्रेडिशन है ये। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोला है जरा देखो। यहाँ पर है, द महाराजास फुल नेम इंक्लूडेड द टाइटल सत्यव्याघ्र समाहारी, व्हाट डज इट सजेस्ट। ये जो टाइटल उसको मिला है सत्यव्याघ्र समाहारी, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है हंटर ऑफ 100 टाइगर्स, 100 बाघों का शिकारी, है ना, ये होता है इसका मीनिंग। सत्य का मतलब देखो, सत्य का मतलब 100 होता है, तो 100 यहाँ पर 100 दिया है। व्याघ्र का मतलब बाघ होता है, 100 टाइगर्स दे दिया है। समहारी मतलब कि मारने वाला, है ना, संहार करने वाला, हंटर, तो इसका मतलब यहाँ दे दिया है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है जरा समझो, यहाँ पर दिया है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई रिफ्लेक्ट, जो जन्म लिया है वह एक दिन मरेगा ही मरेगा। तो यह जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, ये किस चीज़ को दर्शाता है? तो दर्शाता है अ यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, जो जन्मा है वो मरेगा, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। जानते हो ना, उनके क्लास में बता चुका हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। फिर अगला क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है, व्हाट इज द कोट ऑफ वर्ड्स रेफर्ड टू इन द स्टोरी। कोट ऑफ वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया है स्टोरी में, ये किस चीज़ को बता रहा है, किस चीज़ को रेफर कर रहा है? तो क्या ये हंटिंग क्लब है, शिकार का क्लब है? बिल्कुल नहीं। तो इसके बारे में मैं बता चुका था कि एक ब्रिटिश का एक डिपार्टमेंट होता है जो क्या करता है, प्रिंसली स्टेट को क्या करता है, मैनेज करता है ना, एडमिनिस्टर करता है, यानी कि उसके प्रशासन को संभालता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव है ये, है ना, ब्रिटिश का एक डिपार्टमेंट है, प्रशासनिक संस्था है, बॉडी है ना। बॉडी का मतलब शरीर नहीं, बॉडी का मतलब संस्था भी होता है। दैट मैनेज प्रिंसली स्टेट्स, जो कि प्रिंसली स्टेट को क्या करता है, संचालन करता है। जो बच्चा, जो राजा का बेटा बहुत छोटा है, अभी राजा बनने लायक नहीं है, उसको मैनेज करता है, उसको एडमिनिस्टर करता है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। वैसे कहानी में भी बता दिया हूँ, पहले भी बताया हूँ MCQ वाली सीरीज में ही, अभी भी बता दिया है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द नरेटर द टाइगर किंग। टाइगर किंग जो है, इस कहानी का लेखक का शैली कैसा है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ह्यूमरस है और स्टायरिकल है, व्यंग्यात्मक है और हास्यपूर्ण है ना। ये पूरी कहानी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर अगला क्या बोल रहा है, विच फॉरेन कंट्री इज रिपीटेडली रेफर्ड इन द महाराजास अपब्रिंगिंग। ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। यहाँ पर पूछा गया कि किस विदेशी देश के बारे में बार बार जिक्र हुआ है कि उसके परवरिश को लेकर के, राजा के परवरिश को लेकर के कौन से विदेश के बारे में ज़्यादा जिक्र है? तो इंग्लैंड के बारे में, अंग्रेज़ के बारे में, है ना। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर बोल रहा है, व्हाट डज द टर्म दुरैसानी रेफर टू इन द चैप्टर। चैप्टर में जो दुरैसानी नाम का एक वर्ड आया है, ये किसको रेफर कर रहा है? तो वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर को बोला गया है दुरैसानी। और दुरई का मतलब ब्रिटिश अधिकारी, और ब्रिटिश अधिकारी को बोला गया है दुरैसानी। जैसे नहीं बोलते सेठ की बीवी से ठानी, तो वैसे उसी तरीके से है यहाँ पर दुरई, फिर दुरैसानी, है ना। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर यहाँ पर क्या है, द महाराजा गिव द दुरैसानी डायमंड रिंग्स वर्थ। कितने महंगे अंगूठी दिए थे, कितने पैसे के, है ना,
कितने पैसे के अंगूठी दिए थे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख रुपये के अंगूठी भिजवाए थे, है ना। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द महाराजास कैरेक्टर, निम्नलिखित में से बताओ कि महाराजा के कैरेक्टर के बारे में सबसे सटीक आंसर क्या हो सकता है। क्या वह ब्रेव और हम्बल था? हम्बल तो बिल्कुल नहीं था। क्या बहुत ही चतुर था और बहुत ही पूर्ण आदमी था? बिल्कुल नहीं। न्याय प्रिय अगर होता तो अन्याय तो बाघों के साथ नहीं हुआ होता, है कि नहीं। फिर सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वासी था, और इगोइस्टिक यानी बहुत ज़्यादा घमंडी था। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। फिर है वाई वॉज द महाराजा एंक्सियस आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स। अब 99 बाघ मारने के बाद महाराजा बहुत ज़्यादा एंक्सियस हो जाता है, यानी कि एंजाइटी से भर जाता है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। एंक्सियस का मतलब होता है चिंतित हो जाना। क्यों? ही हैड बिकम अफ्रेड ऑफ टाइगर्स। क्या वह बाघों से डरने लगा था? नहीं। जब 99 मार लिया था तो सारे बाघों से क्यों डरेगा? यहाँ टाइगर्स दिया है, सिंगल टाइगर के बारे में, 100वां टाइगर के बारे में देता तो भला बात बनती, है ना। फिर यहाँ पर क्या बोला है? ही हैड रन आउट ऑफ बुलेट्स। क्या उसके पास गोलियां खत्म हो गई थी? बिल्कुल नहीं। रन आउट का मतलब होता है खत्म हो जाना, है ना। इसका मतलब होता है फ्रेजल वर्ब है। रन आउट का मतलब ध्यान रखना क्या? खत्म हो जाना। वैसे क्रिकेट में भी देखते हो रन आउट, तो वो भी एक रन आउट है, और दूसरा है रन आउट का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक। और भी फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल आया चैप्टर में जिसका मतलब होता है खत्म हो जाना। मुझे कमेंट करके बता सकते हो कौन सा वैसा फ्रेजल वर्ब था। देखते हैं कौन कितना ध्यान से पढ़ता है। खत्म हो जाने को एक और भी फ्रेजल वर्ब आया था। ही कुड नॉट फाइंड द 100 टाइगर। वह 100वां बाघ नहीं ढूंढ पा रहा था, और इसी के वजह से वह बहुत ज़्यादा चिंतित था, एंक्सियस था, बहुत ज़्यादा परेशान था। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला बोला है व्हाट हैड द एस्ट्रोलॉजर वार्न्ड द महाराजा अबाउट। बोला है ज्योतिषी ने महाराजा को किस बात की चेतावनी दी थी? किस बात की चेतावनी दी थी? कि भैया 100वां टाइगर से बच के रहना। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा फैन ऑन कर लेता हूँ, थोड़ा सा वॉइस नॉइजी हो सकता है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है जरा देखो। 66 नंबर में दिया है वेयर डिड द महाराजा हियर अबाउट अ पॉसिबल टाइगर एट द इन। यहाँ पर बोल रहा है कि अंत में महाराजा को किस संभावित बाघ की सूचना मिलती है और कहाँ से मिलती है? तो बता दो कहाँ से मिलती है। इन अ हिल साइड विलेज ऑफ हिज ओन स्टेट। अपने ही राज्य के पहाड़ी वाले गांव में एक सूचना मिलती है कि वहाँ पर दिन ब दिन क्या हो रहे हैं? शीप जो है, शीप यानी कि क्या, जो भेड़ हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ संकेत है कि कोई ना कोई वहाँ पर टाइगर बचा हुआ है ना। तो कहाँ पर? उसके ही स्टेट के एक हिल साइड विलेज में, यानी कि एक राज्य के, उसके ही राज्य के पहाड़ी गाँव में। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर बोल रहा है क्या What unusual offer did the महाराजा give to the villagers where the tiger was suspected। यहाँ पर बोल रहा है कि जब महाराजा को पता चला, मतलब शक हुआ कि यहाँ पर एक टाइगर है, तो वहाँ के ग्रामीणों को महाराजा ने कौन सा ऑफर दिया? तो क्या मुफ्त में भोजन मिलेगा? ऐसा बोला नहीं। क्या सोने के सिक्के मिलेंगे? ऐसा भी नहीं, है कि नहीं। तो कौन सा ऑफर मिला था? मिला था कि भैया टैक्स जो है इसको 3 साल के लिए माफ़ कर दो, है ना। यही तो बोला था। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 ईयर एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, है ना। टैक्स से 3 साल के लिए मुक्ति दे दो। तो यहाँ पर एग्जाम्पशन का मतलब होता है मुक्त कर देना, छूट दे देना, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर आगे क्या बोला है? यहाँ पर बोला है हु वर कादर मियाँ साहेब एंड वीरासामी नायकर। हम बोल रहा है वीरासामी नायकर और खादर मियाँ साहब कौन थे? तो कौन थे? एक मिथिकल फिगर्स नोन टू स्वेलो शीप। एक पौराणिक पात्र है, कहानियों का एक पात्र है ना। ये दोनों जो कि भेड़ को, शीप को जहाँ भी देखता था जिंदा निकल जाता था, है ना। तो वो भी नहीं थे राज्य में, तो फिर शीप को कौन मार रहा है भैया? तो मार रहा होगा कौन? टाइगर ही मार रहा होगा, इस तरीके से शक किया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन का क्या है? करेक्ट है। तो ध्यान रखोगे खादर मियाँ साहब और वीरासामी नायकर कौन थे? तो मिथिकल फिगर थे, यानी पौराणिक पात्र थे, है ना, जो कि जाने जाते थे किस लिए? नोन टू स्वेलो शीप को ही निगल जाने के लिए जाने जाते थे। अगला बोल रहा है हाउ डिड द महाराजा रिएक्ट व्हेन द टाइगर वॉज नॉट फाउंड। जब बाघ नहीं मिला तो महाराजा कौन सी प्रतिक्रिया दिया? वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया और इम्पेशेंट हो गया। देख रहे हो, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और लास्ट में क्या बोला कि अब जब नहीं मिल रहा तो एक काम करो, डबल कर दो टैक्स को, है ना, ट्रिपल या डबल कर दो। देख रहे हो कैसे डबल करने को बोला था शायद, हाँ। फिर गुस्से में आकर के क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन उसी बेस्ट पर है। व्हाट हार्श का मतलब होता है कठोर, है ना। कठोर ऑर्डर दिया महाराजा गिव टू द दीवान ड्यूरिंग हिज रेज। अब गुस्से में महाराजा ने दीवान को कौन सा कठोर आदेश दिया कि जाओ और 2 गुना कर दो भूमि के कर को, डबल द लैंड टैक्स। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है ना। तो सी नंबर को ध्यान रखना। अगला बोला है क्या, जरा देखो। व्हाट पॉलिटिकल थ्रेट डिड द दीवान वार्न अबाउट।
अब यहाँ पर दीवान जो है वो राजा को चेतावनी देता है, किस खतरे के बारे में, किस राजनीतिक खतरे के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, है ना, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वह आपके राज्य को हथिया सकता है, ऐसा आप मत करिए, ज़्यादा जुल्म मत ढाइए पब्लिक के ऊपर, ज़्यादा टैक्स वैक्स मत लीजिए, है ना। तो ये वार्न करता है कौन, दीवान, किसको, राजा को। तो किसके बारे में बोल रहा है, वह राजनीतिक खतरे के बारे में बता रहा है, द कांग्रेस पार्टी राइज, कांग्रेस पार्टी का जो उभार हो रहा है, राइज हो रहा है, वो जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि कहीं उसके हाथ में, उसके चपेट में ना आ जाओ तुम, है ना। फिर बोल रहा है वेयर वॉज द टाइगर ब्रॉट फ्रॉम बाय द दीवान, दीवान के द्वारा कहाँ से लाया गया था बाघ को, तो वो लाया गया था पीपल्स पार्क, इस पार्क का नाम ध्यान रखना, कहाँ था वो, मद्रास में, तो मद्रास के पीपल पार्क से लाया गया था। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। वैसे कहानी भी तमिलनाडु का है, तो मद्रास भी वही है जो करेंटली क्या जाना जाता है, वो करेंटली जाना जाता है चेन्नई। अच्छा देखो, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, यहाँ पर मुझे तुम बताओगे कि कैलकटा क्या है, कैलकटा, कैलकटा को अभी करेंटली क्या जाना जाता है, कोलकाता, कोलकाता जाना जाता है ना। तो मुझे बताओगे कि जीके का क्वेश्चन टेस्ट कर रहे हैं कि कैलकटा को कोलकाता कौन से ईयर में बोला गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मद्रास को चेन्नई कौन से ईयर में बोला गया है, मुझे कमेंट करके बताओगे। जीके का टेस्ट है, देखते हैं हमारे बच्चे कुछ एडवांस तैयारी भी कर रहे हैं या नहीं। दो क्वेश्चन हो गए कि कलकत्ता को कोलकाता कब बोला गया, दूसरा क्वेश्चन मद्रास को चेन्नई कब बोला गया, तीसरा क्वेश्चन देखो बॉम्बे को मुंबई कब कहा गया, बॉम्बे को मुंबई कब कहा गया, बताना होगा कमेंट में। देखते हैं कितने सारे तेज तरार बच्चे हैं। गूगल से ही सही वही करो, लेकिन कम से कम क्वेश्चन के आंसर तो सीख जाओगे। गूगल से ही बताओगे लेकिन सटीक बताओगे, है ना। तो सी नंबर, इसका बी नंबर ऑप्शन था करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। फिर बोल रहा है वाई डिड द दीवान डिसाइड टू ब्रिंग अ टाइगर सीक्रेटली, दीवान ने गुप्त रूप से बाघ को लाने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि भैया अगर महाराजा जान जाता, है ना, तो उसके लिए क्या हो सकता था, खतरनाक साबित हो सकता था। बिकॉज महाराजा फ्रस्ट्रेशन वॉज बिकमिंग डेंजरस, क्योंकि महाराजा के झुंझलाहट जो थी, फ्रस्ट्रेशन था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रही थी, है ना। तो इसके वजह से क्या हो सकता था कि दीवान को पनिशमेंट किया जा सकता था। तो 73 नंबर का आंसर क्या होगा, सी नंबर आंसर होगा। इसी डर से वह क्या किया, सीक्रेटली मतलब छुप करके लाया था बाघ को, है ना, कहाँ से, पीपल्स पार्क इन मद्रास से। फिर आगे बोल रहा है व्हाट डिड द टाइगर डू व्हेन ब्रॉट टू द फॉरेस्ट, जब बाघ को जंगल में लाया गया तो बाघ ने क्या किया, क्या किया पता है ना, क्या किया था, वो धरना पे बैठ गया था, सत्याग्रह पे बैठ गया था, है ना। गांधी जी से यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट कर दिया गया। रेफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, लॉन्च्ड सत्याग्रह, कार से बाहर निकलने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, और सत्याग्रह पर बैठ गया, नहीं हमें तो नहीं निकलना है ना, अन्न पानी बार दिया पूरा। तो सी नंबर ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अगला क्या है, वाई डिड द महाराजा बिलीव ही हैड फुलफिल्ड हिज वाव, महाराजा को ऐसा क्यों लगने लगा कि वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर लिया है। ही वॉज टोल्ड ही किल्ड द 100th टाइगर, उसे बताया गया कि वह 100वां टाइगर को भी मार लिया है, लेकिन वह मारा असल में नहीं था। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ना। इसलिए उसको लगा कि वह अपने वादा को पूरा कर लिया। फिर आगे क्या बोल रहा है, व्हाट एक्चुअली हैपेंड व्हेन द महाराजा शॉट द 100th टाइगर, 100वां बाघ को जब मारा तो महाराजा के साथ क्या हुआ, क्या हुआ जरा बताओ, वास्तव में क्या हुआ था। ही मिस्ड इट, वह नहीं मार सका था, चुक गया था उसका निशाना। द टाइगर फेंटेड, जस्ट टाइगर बेहोश हुआ था, है ना। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसा धरती में कोई टाइगर नहीं है कि गोली की आवाज़ को सुन करके बेहोश हो जाए ना। तो यहाँ पर भी बहुत ही कटाक्ष किया गया है, बहुत ही मज़ा लिया गया है, ठीक है। आगे क्या बोला है, वाई डिड द हंटर्स डिसाइड टू किल द टाइगर देमसेल्व्स, शिकारियों ने खुद से बाघ को मारने का निर्णय क्यों लिया, ताकि महाराजा को डेंजर से बचाया जा सके, कि अगर महाराजा खुद मारते तो मरने का डर था। ऐसा नहीं था, वो खुद को बचाने के लिए, डर के मारे, है कि नहीं, टू अवॉइड लूजिंग दियर जॉब्स, ताकि उसे नौकरी से ना निकाल दिया जाए, इसी डर से खुद से मारने का डिसीजन लिया। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर यह भी बताने की कोशिश किया गया है कि भैया तुम बहुत बड़ा बॉस हो, मान लो किसी कंपनी का, आगे चल करके बहुत बड़ा बॉस बनोगे या फिर बहुत बड़ा अधिकारी बनोगे, तो निचले अधिकारियों को डराओ धमकाओ नहीं, ज़्यादा, थोड़ा बहुत धमकाना है, डराना है। ज़्यादा धमकाओगे ना तो तुम्हारे मौत का कारण भी बन सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि पूरा रिजिड हो जाना है, बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन्ड हो जाना है, इगोइस्टिक हो जाना है अपने एम्प्लॉय के साथ। नहीं नहीं, प्यार से बात करना है और काम निकलवाना है। बॉस रहोगे तो काम तो निकलवाना पड़ेगा, लेकिन प्यार से समझा के, जैसे मैं क्लासरूम में करता हूँ, बच्चों के साथ मारपीट तो नहीं करता हूँ, हाँ मुर्गा बना देता हूँ थोड़ा सा, है ना नहीं बनाता हूँ, ये भी नहीं करता हूँ। बस मेरी बात सुन करके बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, इसी
बात का मतलब कह सकते हो कि मुझे खुशी होती है ना, कि हमारे बच्चे हमारी बात को मानते हैं, सुनते हैं। अब नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है तो मैं फ़ैन को थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या है, हाउ वॉज द 100th टाइगर ऑनर्ड आफ्टर इट्स डेथ। मृत्यु के बाद 100वां बाघ को किस प्रकार से सम्मानित किया गया, बताओ किस तरीके से सम्मानित किया गया था। क्या उस पर माला का हार चढ़ाया गया था, क्या बाघ को फिर से शादी करा दिया गया था, क्या ऐसा कुछ हुआ था क्या? बिल्कुल नहीं। कैसे हुआ था? ही वॉज बरीड विथ रॉयल रिचुअल्स, शाही रस्मों के साथ उसको दफनाया गया था। रॉयल मतलब शाही होता है, मतलब राजाओं की तरह, है ना। जैसे प्रथा होती है ना कि राजाओं को कैसे दफनाना चाहिए अलग तरीके से, जैसे अभी मान लो कोई शहीद हो जाते हैं सेना, तो तिरंगे से उनको लपेटा जाता है ना, तो इस तरीके से सम्मान दिया गया, जैसे मानो कि कोई राजा घर का आदमी मर गया हो, उस तरीके से उसे दफनाया गया। एंड या टॉम्ब वॉज एरेक्टेड, और उसके ऊपर एक कब्र भी बनाया गया, समाधि बनाया गया। टॉम्ब का मतलब समाधि स्थल बनाया गया, ना, मंदिर जैसा बना दिया गया ऊपर में, मंदिर नहीं कब्र बोलेंगे उसको। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर क्या है यहाँ पर, what was being what was being celebrated a few days after टाइगर एपिसोड। यहाँ बोल रहा है बाकी घटना के कुछ दिन बाद कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था। महाराजा का बर्थडे मनाया गया? बिल्कुल नहीं। नेशनल टाइगर डे मनाया गया? बिल्कुल नहीं। मुझे बता सकते हो कमेंट में कि नेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है इंडिया में, है ना, इंडिया में कब मनाया जाता है। फिर यहाँ पर क्राउन प्रिंस का 3rd बर्थडे था। हाँ जी, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एनिवर्सरी मनाया गया था ऐसा कुछ नहीं है, है ना। फिर क्या दिया है, व्हाट गिफ्ट डिड द महाराजा बाय फॉर हिज सन्स बर्थडे। अपने बेटे के लिए महाराजा कौन सा खरीदता है, कौन सा गिफ्ट खरीदता है? सिल्वर का चांदी खरीदता है? सिल्वर का चांदी नहीं भाई, सिल्वर का तलवार खरीदता है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्या हाथी का खिलौना खरीदता? नहीं। रॉयल रोब आने के बहुत ही ज़्यादा एकदम राजशाही वाला वस्त्र खरीदता है? बिल्कुल नहीं। एक लकड़ी का बाग खरीदता है, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला बोला है क्या, अगला बोला है हाउ मच डिड द वुडन टाइगर एक्चुअली कॉस्ट। कितने पैसे के थे वो, रियल में उसके दाम कितने थे वुडन टाइगर के? तो दाम थे 2 आना एंड क्वार्टर, मतलब कि 2.5 आना। नहीं, ये गलत है, 2.5 इसको नहीं बोलेंगे, 2.25 आना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2.25 आना, है ना। क्वार्टर का मत होता है हाफ का भी हाफ, तो 2.5 तो नहीं हो सकता, 2.25 आना। तो 2.25 आना हिंदी में बोल रहे हैं, बाकी अंग्रेजी में टिक लगाने हैं, ऑप्शन में वहाँ हिंदी में नहीं रहेगा एग्जाम में, है ना। तो 2.25 आना था इसका दाम। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे क्या बोल रहा है जरा देखो, अगला बोल रहा है वाई डिड द शॉपकीपर कोट अ हाई प्राइस फॉर द वुडन टाइगर। दुकानदार ने लकड़ी के बाग की ऊंची कीमत क्यों बताई? 300 रुपया बता दिया वो, है ना। क्यों बताया? ही वॉज अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट अंडर द एमरजेंसी रूल। वह आपातकालीन नियमों के तहत सजा से डरता था, इसलिए सोचा कि इतना सस्ता हम कैसे बता देंगे राजा को, राजा को पता चलेगा कि मैं इतना सस्ता चीज़ बेचता हूँ भी राजा के लिए। तो भैया वो गुस्सा के मारे कहीं एमरजेंसी रूल की वजह से कहीं मुझे पनिशमेंट ना दे दे। यहाँ पर भी दिखाया गया है कि कैसे भोली भाली जनता थी वहाँ की, है ना। कितने सीधे साधे लोग थे, डरते थे, बिना नियम कानून जाने ही सोचते थे पता नहीं किस बात को लेकर के राजा हमें पनिश कर दे, इसलिए 2.25 आना की जगह पर उसने 300 रुपया बता दिया। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगला क्या है, वॉट हैपेंड वेन द महाराजा प्लेड विथ द वुडन टाइगर। जब महाराजा लकड़ी के बाग से खेला तो क्या हुआ? अ स्लीवर ऑफ वुड पियर्स्ड हिज हैंड। पियर्स्ड का मतलब चुभ जाना, स्लीवर का मतलब होता है जो कांटा जैसा निकला रहता है ना लकड़ी से, उसको बोलते हैं। तो लकड़ी का कांटा उसके हाथ में चुभ गया था खेलने के वक्त, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्या बोला है, व्हाट कॉस्ट द महाराजा डेथ। महाराजा की मृत्यु का कारण क्या था, है ना, उसका कारण क्या था? तो इन्फेक्शन फ्रॉम ए वुडन स्लीवर, लकड़ी के कांटे से संक्रमण हो जाना, यही था। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। फिर बोला क्या, व्हाट डिड द सर्जन्स से आफ्टर द ऑपरेशन। यहाँ भी बहुत मजा लिया गया है ना। ऑपरेशन के बाद सर्जनों ने क्या कहा था, क्या कहा था? डॉक्टरों ने कहा था द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल रहा, बट द महाराजा इज डेड, महाराजा मर चुके हैं। मतलब सिलाई बुनाई का काम सही चला लेकिन राजा मर गए, है ना। मतलब जब भी कोई डॉक्टर आपको बोल दे ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, इसका मतलब है कि आदमी भी बच गया, लेकिन व्यंग्य इस तरीके से किया गया है कि नहीं नहीं ऑपरेशन सही सलामत हो गया लेकिन राजा नहीं बचे, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला बोला है, आखिरी क्वेश्चन है ये, हाउ डिड द 100 टाइगर फाइनली किल द टाइगर किंग। अब टाइगर किंग को अंतिम रूप से किस तरीके से 100वां बाघ मार देता है? तो भैया मार कैसे देता है? थ्रू अ वुडन स्लीवर फ्रॉम अ टॉय टाइगर, लकड़ी के बाघ से निकले कांटे के जरिए वह मारा जाता है
है कि नहीं। एक्चुअल चीज़ से नहीं मारा जाता, एक्चुअल बाघ से वो नहीं मारा जाता, रियल बाघ से नहीं मारा जाता, लकड़ी के बाघ से मारा जाता है। तो यहाँ भी विडम्बना भी एक तरीके से आता है ना, विरोधाभास भी है बातों में, एक अंधविश्वास को भी दिखाया गया है, समझ रहे हो। तो विडम्बना इसलिए है, आयरनी इसलिए है इस बात में, आयरनिकल बात ये इसलिए है क्योंकि मारना तो था, रियल टाइगर से मरना था, लेकिन मर गया लकड़ी के टाइगर से। इन दोनों बातों में विरोधाभास है। तो अगर पूछ देगा कि वह लकड़ी के टाइगर से मर गया, इसमें कौन सी बात है छुपी हुई, कौन से टोन के बारे में बताया गया, फिर कौन से लिटरेरी डिवाइस है, तो आयरोनिकल बात है ना, उसमें व्यंग्य भी है और विरोधाभास भी है, इसलिए उसको आयरनी बोला जाता है। तो 86 नंबर का आंसर समझ गए, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो मुझे लगता है कि बस पढ़ने की देर है, एक दो बार भी पढ़ लोगे ना चैप्टर को इस तरीके से, हिंदी से, इंग्लिश से, चारों तरफ से, है ना, एन कैन प्रकरण जैसे भी हो, स्टडी करने के पीछे अगर दौड़ पड़े ना तुम, तो सही बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करोगे एग्जाम में, ठीक है। बस वो जुनून होना चाहिए तुम्हारे अंदर। वैसे भी एक बार वीडियो देख लिए सारे क्वेश्चन को वैसे भी समझ गए होगे, क्योंकि अंग्रेजी तुम्हारी कमज़ोर है, तो 2-3 बार अगर वीडियो को देख लोगे तो सारा चीज़ सेट हो जाएगा दिमाग में, ये मेरी गारंटी है ना। प्रैक्टिस भी करा दूंगा ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन वालों बच्चों के लिए वो भी इंतजाम करूंगा, सारे ऑनलाइन टेस्ट भी करवाऊंगा, है ना। तो इस तरीके से अगर पढ़ाई करोगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन को मिस आउट करोगे तुम अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए, बहुत कुछ सिखा पाए आज, है ना। तो जिन्हें भी अगर प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर मुझे मैसेज करना। वो चीज़ आ नहीं रहा, कहाँ गया मेरा नंबर, आए, ये तो बहुत ज़्यादा जूम हो गया है ना, जूम हो गया बहुत ज़्यादा। तो इस नंबर पे मैसेज करोगे, ठीक है, फिर मैं वहाँ पर ग्रुप ज्वाइन कराता हूँ। और क्या करना, वीडियो को लाइक भी कर दिया करना। सारे वीडियो में कहने में भूल जाता हूँ, लेकिन जब मुझे याद आती है तो मैं बता देता हूँ, वीडियो को लाइक करने मत भूलना। तो चलिए आज का क्लास यहीं रख पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।